क्रिश्चियन लोगों का एक प्रमुख पर्व ईस्टर है। ईस्टर के बाद का जो 7वां संडे आता है, 7th संडे आफ्टर ईस्टर, ईस्टर के बाद का जो 7वां रविवार आता है उसे विट्सन संडे कहते हैं या विट संडे कहते हैं। इस बात पर विश्वास करना कठिन पड़ता है कि यूरोप, ब्रिटेन में कभी शादी पर टैक्स लगता था, तो ईस्टर के बाद का जो 7वां संडे होता था उस दिन शादियों पर टैक्स नहीं लगता था। इसलिए कम पैसे वाले या सीमित पैसे वाले या पैसा बचाने वाले लोग विट्सन संडे को शादियां किया करते थे, अर्थात विट्सन संडे को शादियों की भीड़ भाड़ होती थी। फिलिप लार्किन ट्रेन से जा रहे थे और उन्हें विट्सन संडे की शादियों की भीड़ मिली, तो इस पर उन्होंने एक मज़ेदार कविता लिखी है। उस कविता का नाम विट्सन संडे है। 1964 में कविता लिखी है और बड़ी कविता है, 80 पंक्तियों की। तो इस विट्सन संडे कविता में शादी के तामझाम, उत्साह, पोशाक आदि का बढ़िया सा वर्णन है। बढ़िया कविता है, मज़ेदार कविता है। तो इस कविता से संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करते हैं। द विट्सन वेडिंग, पब्लिश्ड 1964 इन विट्सन वेडिंग। तो विट्सन वेडिंग नामक संकलन में प्रकाशित हुई है। यानी कविता का नाम भी विट्सन वेडिंग है और जिसमें प्रकाशित हुई है उस संकलन का नाम भी विट्सन वेडिंग है। फॉर्म 8 स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन्स, 80 लाइन्स, यानी 10 पंक्तियों के 8 स्टैंजा हैं, 8 अनुच्छेद हैं। इस तरह 80 पंक्तियां हुई। इनका जो मीटर है वह है AB AB CDE CDE। AB AB 4 पंक्तियां, CDE CDE 6 पंक्तियां, कुल 10 पंक्तियों का एक स्टैंजा है AB AB CDE CDE। लार्किन डिस्क्राइब्स अ स्टॉपिंग ट्रेन जर्नी साउथवर्ड फ्रॉम पैरागन स्टेशन इन किंगस्टन अपॉन हल ऑन अ हॉट व्हीट सैटरडे आफ्टरनून। तो विट्सन के शनिवार की दोपहरी के बाद लार्किन पैरागन स्टेशन से किंगस्टन जा रहे थे, तो उस यात्रा का वर्णन किया है, क्योंकि व्हीट संडे में जाने वाले बहुत से यात्री भी धूमधाम से जा रहे थे। द नरेटर डिस्क्राइब्स द सीनरी एंड स्मेल ऑफ द कंट्री साइड। कंट्री साइड देहात की ओर। सीनरी एंड स्मेल ऑफ द कंट्री साइड एंड टाउन्स थ्रू विच द ट्रेन पासेज। तो या जो नरेटर है, वर्णन करता है, यानी लार्किन साहब हैं, वे देहात या कस्बे जहाँ से ट्रेन गुजरती थी वहाँ के दृश्यों के, वहाँ की गंध को, वहाँ की जो स्मेल होती थी उन सब का वर्णन करते हैं। सीनरी एंड स्मेल। द नरेटर नोट्स द डिफरेंट क्लासेज ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड, ईच विद देयर ओन रिस्पॉन्सेज टू द अकेजन। तो उस अवसर पर जो अलग अलग वर्ग के लोग थे जो कि इस विट्सन वेडिंग में सम्मिलित थे या सम्मिलित होने जा रहे थे, उनकी जो अनुक्रियां हैं, उनके जो रिस्पांस हैं, उनका नरेटर वर्णन करता है। उसमें कौन कौन हैं? द फादर्स, द अंकल्स, द चिल्ड्रेन, द अनमैरिड फीमेल रिलेटिव्स। उसमें पिता हैं, चाचा लोग हैं, बच्चे हैं और अनमैरिड फीमेल रिलेटिव्स हैं, लड़कियां हैं जिनकी शादी
नहीं हुई है, तो नातेदारी रिश्तेदारी की अनमैरिड गर्ल्स हैं। तो ईस्टर के बाद के सेवेंथ संडे यानी विट्सन संडे की शादी पर लिखी गई लार्किन की इस कविता को आगे देखते हैं। एज द ट्रेन कंटिन्यूज टू लंदन इट बिकम्स इवनिंग द पोएट थिंक्स निगेटिवली। शाम होने लगती है और कवि जो है वो थोड़ा सा ऋणात्मक रूप से सोचने लगता है। हाउ एवर एज अ काउंटर बैलेंस रेन ब्रिंग्स फर्टिलिटी। उसके बाद वो पॉजिटिव सोचता है। तो कुछ पंक्तियां हैं कविता की ही। दे आर स्वेल्ड अ सेंस ऑफ फॉलिंग लाइक एन एरो They are swelled a sense of falling like an arrow shower sent out of sight somewhere becoming rain। लाइन्स 78-80। यानी जब पानी गिरने लगता है तो कवि सोचता है। बिगिनिंग लाइन्स इस महत्वपूर्ण कविता की शुरुआत की पंक्तियां हैं। That Whitsun I was late getting away, not till about 1:20 on the sunlit Saturday. That Whitsun I was late getting away, not till about 1:20 on the sunlit Saturday। लास्ट लाइन्स इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। There swelled a sense of falling like an arrow shower sent out of sight somewhere becoming rain। सिमली है like an arrow shower sent out of sight somewhere becoming rain। विट्सन क्या होता है? तो विट्सन सेवेंथ संडे आफ्टर ईस्टर। थैंक यू, धन्यवाद।